दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 20 फरवरी 2026, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि फाल्गुन माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम चैंपियनशिप ट्रॉफी के खिलाड़ियों का भोजन भत्ता बढ़ेगा, परीक्षण के बाद घोषणा में करेंगे शामिल। प्रदेश में खेल महाकुंभ के तहत आयोजित मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी के खिलाड़ियों का भोजन भत्ता बढ़ेगा। इसे 225 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर 350 रुपए करने की तैयारी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परीक्षण के बाद इसे सीएम घोषणा में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी 23 नवंबर 2025 से न्याय पंचायत स्तर से शुरू की गई। न्याय पंचायत से राज्य स्तर तक आयोजित होने वाली इस खेल प्रतियोगिता में 1,62,000 से ज्यादा खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। इसमें शामिल खिलाड़ियों को भोजन के लिए युवा कल्याण विभाग को 225 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से मिलते हैं। जरूरी खबर, इग्नू में बीएड व नर्सिंग के लिए आवेदन का अंतिम मौका। यह है आवेदन की अंतिम तिथि। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में बीएड कार्यक्रम के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 फरवरी है, जबकि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग और पीजीडीआरपीसी कार्यक्रम के लिए 5 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया समर्थ पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा रही है। विश्वविद्यालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अभ्यर्थियों को पहले नया पंजीकरण करना होगा। इसके बाद लॉगिन कर आवेदन पत्र में आवश्यक व्यक्तिगत व शैक्षणिक विवरण भरना होगा। फोटो, हस्ताक्षर, जरूरी प्रमाण पत्र अपलोड करने के साथ निर्धारित शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करना होगा। अंतिम सबमिशन के बाद आवेदन पत्र की प्रति डाउनलोड कर सुरक्षित रखना जरूरी है। उत्तराखंड हाईकोर्ट को ड्रोन बम से उड़ाने की धमकी, आनन फानन में लगाए मेटल डिटेक्टर। पिछले 4 दिनों से उत्तराखंड में अदालतों को बम से उड़ाने की धमकी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। गुरुवार को पुलिस विभाग में तब हड़कंप मच गया जब हाईकोर्ट को ही बम लगाकर उड़ाने की धमकी मिली। अज्ञात मेल में जिला न्यायालय को भी धमकी मिली है। आनन फानन में पुलिस विभाग ने सभी गेट पर मेटल डिटेक्टर लगा लिए हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई। कैबिनेट में आएगा राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेताओं के लिए सीधी नौकरी का प्रस्ताव, लंबे समय से अटका। 38वें राष्ट्रीय खेलों के 243 पदक विजेताओं को सीधे नौकरी का प्रस्ताव इस महीने 25 फरवरी को कैबिनेट में आ सकता है। खेल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री ने आउट ऑफ टर्न जॉब का प्रस्ताव कैबिनेट में लाने का आश्वासन दिया है। प्रदेश में पिछले साल हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों में मेजबान उत्तराखंड के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन रहा। खिलाड़ियों ने 24 स्वर्ण, 35 रजत और 44 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 7वां स्थान प्राप्त किया। यात्रियों के लिए काम की खबर, चलेगी होली स्पेशल ट्रेन, मंडल स्टेशन पर होगा ठहराव। होली पर यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी के मद्देनजर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए होली स्पेशल ट्रेन चलाने का ऐलान किया। इनमें से 13 ट्रेन मुरादाबाद मंडल के रेलवे स्टेशन से होकर गुजरेंगी। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक आदित्य गुप्ता ने इस संबंध में जानकारी दी। अतिथि देवो भव के तर्ज पर होगा स्वागत। ऋषिकेश विकास नगर में 24 घंटे होंगे रजिस्ट्रेशन। चारधाम यात्रा को सरल, सुगम, व्यवस्थित, सुरक्षित रूप से संचालित करने के लिए देहरादून जिला प्रशासन ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। डीएम सविन बंसल ने संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि यात्रा केवल प्रशासनिक दायित्व नहीं बल्कि श्रद्धालुओं के प्रति हमारी सेवा भावना का अवसर है। श्रद्धालुओं का स्वागत अतिथि देवो भव की तर्ज पर किया जाएगा। उत्तराखंड में फर्जी सीएससी सेंटर का भांडाफोड़, मुंहमांगी कीमत पर 5 मिनट में आधार पैन कार्ड तैयार। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। साल भर से ट्रांजिट कैंप में यह फर्जी जनसेवा केंद्र चल रहा था, जहां बाहरी राज्यों के लोगों के फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, दस्तावेज बनाए जा रहे थे। एसटीएफ और पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए केंद्र के संचालक को गिरफ्तार किया है। आरोपी पिक्सल लैब ऐप के जरिए दस्तावेजों को एडिट कर फर्जीवाड़ा करता था। सीएम धामी पहुंचे चिन्यालीसौर, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में हुए शामिल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चिन्यालीसौर उत्तरकाशी पहुंचे। वो यहां जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे। यहां जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा को इस वर्ष और सुगम और व्यवस्थित बनाया जाएगा। आपदा से हमारा हमेशा सामना होता है, लेकिन हम इन सबसे लड़कर आगे बढ़ेंगे।
लकड़ी बीनने गई महिला पर हाथी का हमला, मौत के घाट उतारा। चंपावत के टनकपुर क्षेत्र में बृहस्पतिवार को हाथी ने महिला पर हमला कर दिया। इस हमले में 45 वर्षीय माधवी देवी निवासी वार्ड नंबर 5 नई बस्ती की मौके पर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार महिला लकड़ी बीनने के लिए अपनी साथी महिलाओं के साथ ककराली गेट के पास जंगल में गई थी, तभी अचानक हाथी ने उस पर हमला कर दिया। हमले में वो गंभीर रूप से घायल हुई। प्रतिबंधित इंजेक्शंस के साथ बनबसा में नेपाली तस्कर गिरफ्तार, एसएसपी ने किया पुलिस के हवाले। बनबसा में एसएसपी ने 18 फरवरी की रात एक नेपाली तस्कर को प्रतिबंधित 118 इंजेक्शंस के साथ दबोचा। एसएसपी ने आरोपी को मय इंजेक्शन बनबसा थाना पुलिस के हवाले कर दिया है। एसएसबी 57वीं वाहिनी के कार्यवाहक कमांडेंट दीपक सिंह जायड़ा ने बताया कि धनुषपुर स्थित एसएसबी चौकी बंगाली बस्ती के एएसआई अरुण, एचसी सोहनलाल, कांस्टेबल मोहित, अशोक और अभिषेक पेट्रोलिंग पर थे। इस बीच एक व्यक्ति केनाल कॉलोनी की ओर से आता दिखाई दिया। घात लगाए एसएसबी जवानों ने नजदीक आने पर उसे दबोच लिया। कैंची धाम में भारी गड़बड़ियां, हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला, सरकार को नोटिस जारी। उत्तराखंड के विश्व प्रसिद्ध आध्यात्मिक केंद्र कैंची धाम में कथित रूप से व्याप्त गड़बड़ियों और वित्तीय संचालन को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। मुख्य न्यायाधीश मनोज कुमार गुप्ता की अगुवाई वाली खंडपीठ ने इस मामले में सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी किया। पिथौरागढ़ जिले के बसीखेत निवासी ठाकुर सिंह डसीला की ओर से उच्च न्यायालय को भेजे गए पत्र का संज्ञान लेते हुए उच्च न्यायालय ने इस मामले में जनहित याचिका दायर कर दी। पत्र में कहा गया कि बाबा नीम करौली द्वारा स्थापित इस प्रसिद्ध धाम का संचालन करने वाली ट्रस्ट के बारे में मूलभूत जानकारी भी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। मंदिर ट्रस्ट का नाम, पंजीकरण विवरण, कार्यालय का पता, ट्रस्टीज की संख्या और नियुक्ति संबंधी जानकारी स्थानीय प्रशासन और रजिस्ट्रार कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। राज्य में 23 वर्षों में जानलेवा भूस्खलन की घटनाएं बढ़ी, भूकंप से पहाड़ हो रहे कमजोर। राज्य में जानलेवा भूस्खलन की संख्या बढ़ती जा रही है। ये जानकारी वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के भूस्खलन के अध्ययन में सामने आई है। अध्ययन में भूस्खलन का कारण, चट्टान के प्रकार, ढलान, मौसम समेत अन्य पहलुओं को शामिल किया गया। राज्य में भूस्खलन समेत अन्य प्राकृतिक आपदा आती हैं, इसमें जानमाल का नुकसान होता है। प्रदेश में आपदा के प्रभावों को कम करने के प्रयासों के साथ ही कारणों को जानने के लिए भी अध्ययन चल रहा है। वाडिया संस्थान ने राज्य में 1868 से 2023 में आए जानलेवा और रिपोर्ट हुए 64 भूस्खलनों का अध्ययन किया, जिसमें 1516 लोगों की मृत्यु हुई। आकाशदीप कॉलोनी में व्यक्ति ने लाइसेंसी पिस्टल से खुद को मारी गोली, लंबे समय से था बीमार। रुड़की के आकाशदीप कॉलोनी में एक व्यक्ति ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर डाली। वो लंबे समय से बीमार था। जानकारी के अनुसार राकेश प्रजापति 45 वर्षीय पुत्र रतिराम निवासी आकाशदीप कॉलोनी कोतवाली मंगलौर ने दोपहर में अचानक खुद को गोली मार ली। वो काफी दिनों से किडनी की बीमारी से पीड़ित था और उसका डायलिसिस चल रहा था। वो कल ही अस्पताल से डिस्चार्ज होकर घर आया था। सूटकेस हत्याकांड, लिव इन पार्टनर की हत्या के दोषी को उम्र कैद, मददगार को 5 साल की जेल। सिडकुल क्षेत्र के शिवनगर कॉलोनी में करीब 4 साल पहले हुए सनसनीखेज सूटकेस हत्याकांड में अदालत ने अपना कड़ा फैसला सुनाया। तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी रोहित को अपने लिव इन पार्टनर की हत्या का दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 30,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई। इस जघन्य वारदात में साक्ष्य छिपाने और अपराधी की मदद करने के जुर्म में सह अभियुक्ता मंजू को 5 वर्ष के सश्रम कारावास और 5,000 के जुर्माने का प्रावधान किया गया। यह खौफनाक वारदात मई 2020 की है, जब पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था। सिडकुल की एक फैक्ट्री में काम करने वाला रोहित अपनी लिव इन पार्टनर सोनम और वर्षा के साथ शिवनगर कॉलोनी में रह रहा था। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।